हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस गुप्ता धाम की धरती पे आप लोगों से जनसंवाद के जरिए हमको संवाद करने का आपसे मौका मिल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता का जुड़ाव, और हम लोगों को समझना है, आप लोगों को कि सारी योजनाएं चल रही हैं, सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, पुलिस भी उसमें से एक है। तो आखिर आम जनता की क्या अपेक्षा है, हम लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या हम लोग और बेहतरी कर सकते हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या त्रुटियां हैं, इन सभी गैप को देखना, समझना, नई योजना को आपके अपेक्षाओं और आपकी ज़रूरतों के अनुसार जो है बनाना, प्रस्तावित करना, यही उद्देश्य है। हम बात करना चाहेंगे पुलिस की। आप सभी लोग जानते हैं कि ज़िले में 13 नए थाने ओपी और टीओपी का मतलब चौकी है। हमारे पुराने लोग याद करते होंगे कि पहले कई सारी चौकी हुआ करती थी, उस समय के साथ चौकियां बंद हो गई। तो सभी चौकियों को फेज में चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। आप सभी को बताते हुए हमको काफ़ी खुशी हो रही है। उगहनी में हम लोग एक ओपी चालू किए हैं, तो चेनारी थाना के अंतर्गत ही आता है। हमको लगता है कि आप लोगों में कुछ लोग जरूर वहाँ गए होंगे, उस कार्यक्रम में कुछ लोग शरीक भी हुए होंगे। उगहनी के साथ शुरुआत किया गया है। यदि इस थाने के अंतर्गत चेनारी में कहीं पर भी चौकी की ज़रूरत है, कहीं पे नए थाने की ज़रूरत है, हम लोग उसका आकलन करेंगे। हम लोग आप लोगों से संवाद में लगातार बने रहेंगे। उद्देश्य है आम जनता को पुलिस की सेवा है, सुरक्षा है, वो हमेशा उनके दरवाजे पर बिना किसी व्यवधान के कम से कम समय में उपलब्ध हो सके। कुछ हम बताना चाहेंगे कि हाल के कुछ महीनों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां पुलिस और जनता का काफ़ी अच्छा जुड़ाव हुआ है। आपको तो याद होगा कि फरवरी के महीने में पुलिस सप्ताह मनाया गया था और हर एक गांव में थाने के द्वारा बाइक रैली, पद यात्रा निकाली गई थी, पंपलेट बांटे गए थे, आप लोगों से जनसंपर्क चलाया गया था। बहुत सारे सुझाव आए थे, आवेदन आए थे, वो सब हम लोगों ने कलेक्ट किया। हम लोगों ने कमेटी बनाकर उनको फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद में हम लोग को जहाँ लगा कि इस थाने पे ज़्यादा पिटीशन है, ज़्यादा मुकदमा है, वहाँ पे उतने लोग नहीं है जांच करने के लिए, हम लोगों ने उस हिसाब से स्थानांतरण जो है मार्च के महीने में फिर किया। आपको विभिन्न विभागों के बारे में जो कार्य कराए जा रहे हैं उसकी जानकारी आप लोगों को दी गई। मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि 10 मिनट आप लोग शांति से बैठे और मेरी बातों को सुने, ताकि जो सरकार आप लोगों के लिए कर रही है या जो सरकार की सोच है बिहार सरकार की, उससे आप अवगत हो जाएं और जो समस्याएं आपको आ रही हैं, निश्चित रूप से यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक रास्ता दिखेगा जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान भी करा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बिहार सरकार गांवों में, सुदूर देहातों में उन सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने को संकल्पित है जिस तरह की सुविधा शहरों में होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी 80% आबादी गांवों में रह रही है और यदि हम वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारे गांव के लोग उन सुविधाओं से वंचित होंगे और उनका जिस तरह का सार्वजनिक विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसी के अंतर्गत सभी पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है। सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। यदि किसी पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग एक आवेदन अविलंब मेरे कार्यालय में लाकर दे देंगे।
और यदि वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। शिकायतें हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं और समय पे नहीं खाती हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। बिहार सरकार ने 153 तरह की दवाइयाँ, 153 तरह की दवाइयाँ, 5, 10, 20, 25, 50 नहीं, 153 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं जो पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र से नहीं है। हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन 1 माह के अंदर सभी तरह की व्यवस्थाओं को हम लोग दुरुस्त करेंगे। मुखिया का नाम है। इसके अलावा बच्चों के और माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए और जो हमारे वैसी महिलाएं हैं जो गर्भवती जब होती हैं तो अपना केयर नहीं कर पाती हैं, पौष्टिक आहार नहीं खा पाती हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से प्रत्येक माह में THR वितरण किया जाता है, जो 15 तारीख या 22 तारीख 2 डेट उसका नियत है, उस डेट को किया जाता है। नहीं मिलता है, ठीक है, वो वही मैं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी देख लिया, पहले योजनाओं के बारे में आप जान जाइए। बहुत सी योजनाएं होंगी आप भूल गए होंगे और इसका फायदा हमारे पंचायत स्तर के कर्मी पदाधिकारी या ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी उठा रहे हैं, क्योंकि आप डिमांड ही नहीं करते हो। तो एक बार फिर से उन योजनाओं को जानिए। सरकार ने कहा, हम लोग इतने वर्षों से आप लोगों से डिफरेंट जिलों में मिलते आए हैं आमजन से, और हम लोगों ने पाया है कि यदि हमारी पब्लिक जागरूक हो जाए और उसे सभी योजनाओं की जानकारी हो, सरकार की यही सोच है कि सरकार बच्चों के गर्भ में आने से लेकर और मृत्यु तक प्रत्येक समुदाय के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं। जैसे ही महिला गर्भवती होती है उनको THR के माध्यम से पोषक आहार दिया जाता है। अगर उनकी डिलीवरी, हम सभी लोग जानते हैं कि उसके लिए PHC और APHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है, जहाँ पे प्रसव कराना है वहाँ पे 1200 रुपया एम्बुलेंस मुफ्त। आप जैसे ही 102 नंबर पे फोन करेंगे, एम्बुलेंस आपके घर तक आएगा, माता को लेकर हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल से फिर उनका डिलीवरी होगा। वहाँ पे 1200 रुपया उनको तुरंत उसी समय उनके अकाउंट में 3 दिनों के अंदर चला जाएगा। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है और उसी समय इनरोलमेंट होगा और 3 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद यदि प्रथम संतान है तो फिर 2000 रुपया मिलता है। यदि वो बच्ची है, 2 बच्चियों पर अगर 2 बच्ची है तो फिर वो पैसा मिलता है कि अपना भरण पोषण 6 महीना है वो महिला अच्छे से कर पाए। इसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी सेंटर में सभी बच्चे पढ़ें, वहाँ सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता है। साथ ही साथ 3 वर्षों तक जैसे शहरों में नर्सरी स्कूल्स होते हैं, उस तरह उनको अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, रंग पहचानने का, चीज़ों को जानने का ज्ञान दिया जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं, 5.5 साल के हो जाते हैं, तो उनका एडमिशन हम लोग प्राइमरी स्कूल में कराने का सरकार कहता है कि आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराइए। वहाँ भी हम पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। बिहार सरकार सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। मुफ्त शिक्षा के साथ साथ हम किताब दे रहे हैं, हम मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, हम दोपहर का भोजन दे रहे हैं और ड्रेस के लिए 400 रुपये सभी के गार्जियन के या बच्चों के अकाउंट में हम लोग भेज रहे हैं कि बच्चे पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। शिक्षकों की जो कमी थी बिहार में, आप सभी लोग जानते हैं कि कल रिजल्ट भी निकल गया और 18 कल से हमारा काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और दशहरे की छुट्टी के बाद सभी लोग विद्यालय में आ जाएंगे। करीब 2.5 लाख टीचर एक साथ बिहार सरकार ने बहाल किया। इससे 2 चीजें हुई। एक तो जो हमारे बेरोजगार युवक थे उनको रोजगार मिला,